नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड की, और झारखंड में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के एक दिन बाद स्वयंसेवकों ने अब सामूहिक आत्मदाह की धमकी दी है। उन्होंने 171वें दिन, आज उनके आंदोलन का 171वां दिन था, आज उन्होंने प्रदर्शन किया लाठीचार्ज के विरोध में। स्वयंसेवकों की ओर से सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी मंत्रियों का पुतला फूंका गया और बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया गया है 29 दिसंबर के पहले निर्णय नहीं हुआ तो स्वयंसेवकों की ओर से आंदोलन उग्र किया जाएगा। और 29 दिसंबर को ही सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, इस दौरान सामूहिक आत्मदाह का ऐलान कर दिया है। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भी किस तरह से पंचायत स्वयंसेवकों पर लाठियां चली है, और उसके एक दिन बाद मंत्री और सीएम का पुतला फूंकते हुए बड़े आंदोलन की धमकी दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जिस तरह से लाठीचार्ज के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है पंचायत स्वयंसेवकों ने कि 29 दिसंबर को जब सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं तो वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। जी 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी दिन कई जो फैसले हैं वो लिए गए, लेकिन दूसरी ओर तमाम जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मचारी, उनकी ओर से रणनीति तैयार की गई थी। लेकिन एक बात जो लगातार पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मचारियों का कहना था कि 20 दिसंबर को ये लोग आलमगीर आलम और दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात किए थे और इन दोनों की ओर से इन्हें आश्वासन मिला था कि आपकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। आप लोग 1 बजे तक का समय हमें दीजिए, यानी कि 21 दिसंबर की ये बात है कि 1 बजे तक दोनों जो है, एक मंत्री है और दूसरे जो विधायक है, उन्होंने इनसे कहा था कि 1 बजे तक का हमें समय दीजिए 21 दिसंबर को लेकर। और जब 1 बजे का समय जब पार हो गया तब इन लोगों की ओर से आंदोलन जो है वो उग्र हो गया और इनकी ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि ये लोग विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और तमाम मंत्री और विधायकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है। देखिए 171वें दिन से ये लोग लगातार राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी मांग है कि किस तरीके से ये लोगों को उचित मानदेय जो है वो नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ अन्य जो 4 सूत्री मांग है उसको लेकर ये लोग राजधानी रांची पहुंचे थे, लेकिन अब तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार ये लोग घेराव किए हैं, लेकिन इस बार इनकी ओर से रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी उदय कि ये लोग विधानसभा के समक्ष जाकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सदन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर लगातार इन लोगों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन 21 दिसंबर को लाठीचार्ज जब हुई तब तमाम जो कर्मचारी हैं उनका यही कहना था कि जब तक सरकार की ओर से इन्हें लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होगी ये लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। और कई मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया। अब इन लोगों ने आने वाले समय को लेकर एक रणनीति बनाई है कि अगर 29 दिसंबर यानी कि 4 साल जब हेमंत सरकार के कार्यकाल का पूरा होगा उस दिन ये लोग आत्मदाह करेंगे, जिसको लेकर रणनीति लगभग तैयार हो गई है। और इनका कहना है कि सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन अब तक इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर कई लोगों से हमने कल बातचीत की थी। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और ऐसे में सत्ता पक्ष के कई विधायक और मंत्रियों से जब हमने बातचीत की कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, तो उनका कहना है कि जाकर वो लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांग है क्या। इरफान अंसारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनसे वो मुलाकात करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि जब बीजेपी की सरकार थी तब इन लोगों में गोलियां बरसी थी। हम लोगों की सरकार जो है वो संवेदनशील है, साथ ही साथ सरकार जो है प्रतिबद्ध है, तमाम कार्य यहाँ पर करेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि जो मांग लेकर ये लोग राजधानी रांची पहुंचे इनकी मांग जल्द पूरी होगी। एक बार समझा जाएगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। तो अब कि बुधवार को मंत्री आलमगीर आलम से इनकी मुलाकात हुई थी, उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि गुरुवार को आपके पास धरना स्थल पर कोई अधिकारी पहुंचेगा और आपकी मांगों को लेकर आश्वासन मिलेगा। लगता है उसी के बाद ये लोग उग्र हुए और विधानसभा जाना चाह रहे थे, जिसके बाद लाठीचार्ज की नौबत आ गई और अब तो लगता है कि इनका गुस्सा अपने 7वें आसमान पर है। जी सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली उदय वो यही है कि ये लोग 20 दिसंबर को मंत्री आलमगीर आलम के आवास गए हुए थे, उनसे बातचीत किए, साथ ही साथ दीपिका पांडे सिंह से भी इनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी जो मांग है वो जल्द पूरी होगी। आप लोग 21 दिसंबर तक का मौका दीजिए, हम लोग ज़रूर आपसे आकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उसके बाद इन लोगों का कहना है कि 1 बजे तक का समय इन लोगों को दिया गया था। 1 बजे तक इन लोगों ने देखा कि आखिर कौन कौन इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुँच रहे हैं और क्या कुछ इनकी मांगों
पर पहल हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा जो लगातार तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के जो कर्मचारी है वो काफी उग्र हो गए। उनका कहना है कि लंबे समय से वो लोग राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं और सिर्फ यही आस में कि सरकार इनकी ओर कुछ पहल करेगी, कुछ जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार तमाम जो कर्मचारी है वो अपनी आवाज को उठा रहे थे। और इस बीच कई मंत्रियों से मुलाकात भी किए थे। मंत्रियों की ओर से इन्हें आश्वासन मिला था। कई जो सत्ता पक्ष के विधायक है या फिर विपक्ष के विधायक इन लोगों से मुलाकात करने के लिए खुद राजभवन के समक्ष पहुंचे हुए थे और इन लोगों से तमाम जानकारियां लिए कि आखिर इन लोगों की मांग है क्या। तमाम जानकारियां सुनने के बाद सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, उनका कहना था कि इनकी जो मांग है जायज है। लेकिन देखिए, अगर मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बयान को गौर किया जाए तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में इन लोगों की नियुक्ति हुई थी और जो योजना के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी वो योजना बंद हो गई है। लेकिन सरकार जो है इन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, जिसको लेकर सरकार की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, ये सत्यानंद भोक्ता ने कहा था। लेकिन देखिए, धीरे धीरे अब इन लोगों की जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी घिराव हुआ, अब आंदोलन, उसके बाद लाठीचार्ज। अब इन लोगों का कहना है कि लाठीचार्ज जब हो गया है, सरकार की ओर से तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही है, तब अब हम लोग भी अब रणनीति बनाएंगे। 29 दिसंबर को ये लोग आत्मदाह करने का प्रयास भी करेंगे अगर इन लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती। अब देखने वाली बात होगी उदय, क्योंकि 29 दिसंबर का कई लोग इंतजार करें, चाहे हम शिक्षकों की बात कर लेंगे, जो पारा शिक्षक बैठे हुए उनकी बात कर लेंगे, या फिर अन्य जो अभ्यर्थी है उनकी बात कर लेंगे। कई लोग जो है 29 दिसंबर को लेकर रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उस दिन ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1 to 1 करेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे कि आखिर सरकार जो है वो क्या करेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के तमाम जो कर्मचारी है वो 29 दिसंबर को जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होगा या फिर अन्य जो मंत्रियों का कार्यक्रम होगा, वहां जाकर क्या कुछ बात रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या इनकी मांगों को लेकर कोई पहल करती है, या 29 दिसंबर को जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं कि जिस दिन सरकार का चौथा स्थापना दिवस होगा या चौथी वर्षगांठ होगी उस दिन ये सामूहिक आत्मदाह करेंगे, कोई बड़ा कदम उठाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन्हें क्या कुछ आश्वासन देती है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1 to 1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।